हमने क्या पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पढ़ा था ना, और क्या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में लास्ट क्लास हमने समझा था। लास्ट 2 क्लासेस में हमने डिफ्रैक्शन और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस और क्या डिफ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब क्या उनके बीच में कंपैरिजन है, उसको हमने समझा था आज के। और YDAC या फिर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर बोल सकते हो इंटरफेरेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ठीक है, चलो तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर इज observed with the light of wavelength 500 nanometer. Calculate the half angular width of the central maxima. यह हमें पूछा है। अब हमें यहां पे गिवन क्या क्या है, स्लिट विड्थ गिवन है, मतलब डी आपको गिवन है स्मॉल डी विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा 10 to the power -6, मतलब 1 into 10 to the power -6 मीटर। और क्या गिवन है, इज ऑब्जर्व दैट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट गिवन है दैट इज लैम्बडा, कितना गिवन है 500 नैनोमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 500 इंटू 10 to the power -9 मीटर, ये होगा या नहीं होगा। अब हाफ एंगुलर फॉर्म, या हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां पे हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन थीटा क्या पढ़े हुए थे, bn इक्वल टू डी साइन थीटा, या फिर bn आपका क्या हुआ करता था, bn, हाँ पाथ डिफरेंस, ये वाला पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, या फिर अगर हम ऐसे बोल लें सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ये कहां पे फॉर्म हो रहा था, अगर ये हमारा स्लिट है, ये मान लो हमारा स्लिट हो गया और ये आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है ना, ये अगर स्लिट हुआ, ये आपका स्क्रीन हुआ, इसका विड्थ आपका कितना होता था, डी होता था, और ये कितना होता था, कैपिटल डी होता था या नहीं होता था। और आपका मैक्सिमम कहां पे फॉर्म होता था, यहां पे सी पे प्रोड्यूस होता था, मतलब आपका ग्राफ कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था, ये प्रोड्यूस होता था, फिर ऐसे ऐसे जाता था, फिर ऐसे ऐसे जाता था या नहीं जाता था, जाता था। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था फॉर्मूले में, या फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस हमें क्या मिला था, पाथ डिफरेंस bn हुआ करता था। अगर आप देखो पहले वाले फॉर्मूले में, मतलब जब हम पहला क्लास जब सिंगल स्लिट का कर रहे थे, वहां पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था bn इक्वल टू डी साइन थीटा, और bn वहां पे क्या होता था, पाथ डिफरेंस होता था। तो bn, अगर आप पाथ डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं पाथ डिफरेंस, डी लैम्बडा होता था। तो यहां पे उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो bn हमारा मतलब पाथ डिफरेंस लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या था, इक्वल टू डी साइन थीटा, डी मतलब हाँ डी साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन डी होगा या नहीं होगा। यहां पे हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ। हाफ एंगुलर विड्थ मतलब, एंगुलर विड्थ मतलब क्या है, थीटा हमें कैलकुलेट करना है। हाफ एंगुलर विड्थ का मतलब क्या होता है, थीटा ही हमें कैलकुलेट करना है, और थीटा हम कैसे नहीं, लैम्बडा गिवन है, डी गिवन है, तो थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, 500 इंटू 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 to the power -6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यहां से -6 हटेगा तो ये आ जाएगा कितना, -3। तो दैट विल बी इक्वल टू 5500 डिवाइडेड बाय कितना, 1000। ये होगा या नहीं होगा, -3 है ना, तो नीचे आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 1/2। तो थीटा मुझे कितना मिलेगा, 30 डिग्री। तो हाफ एंगल या हाफ एंगुलर विड्थ हमारा कितना हो गया ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, 30 डिग्री। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, ए नैरो स्लिट is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda which is equals to 600 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है जिसका वेवलेंथ है लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू कितना, 600 एंगस्ट्रॉम। चलो, एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। मतलब जब ये लाइट डाला गया उस सेटअप पे तो वहां पे हमें एंगुलर विड्थ मिला। ठीक है, मान लो जो एंगुलर विड्थ है वो कितना हो गया, थीटा। ठीक है, जब ये लाइट डाला गया तो वहां पे मुझे जो एंगुलर विड्थ मिला दैट इज इक्वल टू थीटा। चलो, व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ लैम्बडा डैश द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। मतलब जब लैम्बडा डैश उसमें सेकेंड टाइम पे डाला गया तो जो थीटा था वो कितना डिक्रीज हो गया, 30% डिक्रीज हो गया। मतलब मान लो थीटा डैश फॉर्म हुआ और ये थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30% डिक्रीज हो गया ऑफ द थीटा। मतलब अगर ये थीटा है तो इसमें से 30% जो कम होगा, मतलब 70% ऑफ थीटा होगा। अगर इसमें से 30% डिक्रीज हो गया तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, 70% ऑफ दिस होगा या नहीं होगा। तो मतलब 70% लिख लो डायरेक्ट, 70% ऑफ थीटा, थीटा डैश का वैल्यू इतना होगा। मतलब एंगुलर विड्थ अगर पहले थीटा था तो दूसरे बार जब लैम्बडा डैश डाला गया तो कितना बन गया, 70% ऑफ थीटा बन गया। चलो, पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा डैश, ये पूछा है। अब जब हम यहाँ पे क्या लास्ट क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें एक फॉर्मूला मिला था किसका, लैम्बडा और थीटा के रिलेटेड एक फॉर्मूला मिला था। क्या हुआ करता था वो, थीटा इज इक्वल टू ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बोल रहे हो, थीटा, हाँ, 2h इक्वल टू 2 इंटू पाथ डिफरेंस इंटू d अपॉन स्मॉल d, ये मिलता था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। अरे यहां पे क्या बोला है, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ये वाला फॉर्मूला डालेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये जो हमने निकाला था ये किसके लिए निकाला था, फॉर द सेकेंडरी वाला पार्ट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला था। क्या फॉर्मूला निकला था, 2h इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल d इंटू कैपिटल D, ये मिला था। तो दैट विल बी इक्वल टू, तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू कितना, सॉरी, हाँ, और इसको अगर हम थीटा के फॉर्म में, वहां पे मैंने आपको थीटा के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला बताया था, ये तो आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्म आया, एक आपको बताया था एंगुलर कहां पे, इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या था, 2h इक्वल टू 2 थीटा इंटू डी, मतलब 2h इक्वल टू 2 थीटा इंटू कैपिटल D, ये हमने एक फॉर्मूला बताया था। हाँ, 2 फॉर्मूले बताए थे, ये बताया था इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस और ये बताया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा ये बताया था। चलो, अब यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला डालूंगा, यहां से अगर मैं थीटा निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2h अपॉन
कैपिटल डी, ये मिलेगा। लेकिन मुझे यहां पे एच ही पता, एच पता नहीं है और डी भी पता नहीं है, पता है। लेकिन 2h इक्वल टू, मुझे ये फॉर्मूला पता है, अगर इसको मैं इधर पुट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। दैट विल बी इक्वल टू 2h की जगह पे 2 इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन डी इंटू कैपिटल डी, और बाय नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल डी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये अगर डी डी गेट्स कैंसिल्ड तो कितना बच गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू पाथ डिफरेंस बाय स्मॉल डी। ये गिवन है, ये आपका थीटा और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन आ गया यहां से। अगर आपको ये दो इक्वेशन पता है तो उसमें से थीटा भी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो थीटा मुझे पता है और लैम्बडा पाथ डिफरेंस मुझे पता है, तो मैं ये फॉर्मूला डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं, डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं। तो फॉर्मूला टू बी यूज्ड कौन सा हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा अपॉन डी, ये होगा। चलो अब इसमें जो पहला केस आता है, या पहला केस क्या होता है, जब लैम्बडा डाला जाता है तो मुझे थीटा मिलता है ना। मतलब पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, केस 1 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये मिलेगा, मिलेगा। और दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, केस 2 के लिए, केस 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 थीटा डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा डैश बाय स्मॉल डी, ये होगा या नहीं होगा। अब 2 थीटा डैश हमारा कितना है, 70% ऑफ थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 70 बाय 100 इंटू थीटा, ये होगा, विल बी इक्वल टू 2 लैम्बडा डैश अपॉन डी, ये होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा, ये होगा। अब 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 2 यहां पे भी है और यहां पे भी है, 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 2 लैम्बडा अपॉन डी, यहां पे पुट कर दो तो 70 बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू लैम्बडा अपॉन डी इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा डैश अपॉन स्मॉल डी, ये होगा। अब यहां से डी डी गेट्स कैंसिल बोथ साइड, लैम्बडा का वैल्यू मुझे पता है 600 एंगस्ट्रॉम, तो कितना हो जाएगा, 70 बाय 100 इंटू 2 इंटू 600 डिवाइड 600 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डैश, तो लैम्बडा डैश विल बी इक्वल टू, इधर से 2 इस तरफ आ जाएगा तो इंटू 2 नीचे, ये होगा। तो ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, 2 0 गेट्स कैंसिल, 42 विथ 0 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। तो द वेवलेंथ जो हमें पूछा था, लैम्बडा डैश वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड, या कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा डैश, तो कैलकुलेट हो गया। समझे कैसे किया गया, पक्का लिख लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय ए रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल बिट 1 में द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री, और बिट 2 में द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे हमें लैम्बडा कितना गिवन है, पहले केस में आते हैं, लैम्बडा यहां पे कितना गिवन है, 6500 एंगस्ट्रॉम, इतना गिवन है ना। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, लैम्बडा इक्वल टू कितना होता है, ए साइन थीटा, ये देखा था या नहीं देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, सॉरी ए साइन थीटा, तुम्हारा डी साइन थीटा,
देखा था, लैम्बडा इक्वल टू डी साइन थीटा, तो डी विल बी इक्वल टू कितना, लैम्बडा अपॉन साइन थीटा, ये होगा या नहीं होगा। और यहां पे अच्छा, मैं ये फॉर्मूला ही क्यों डाला, पहला बिट में पूछा क्या है, द फर्स्ट मिनिमम फॉर एट और फॉर सॉरी द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा यहां पे पहले बिट के लिए कितना गिवन है, 30 डिग्री, ये तो पता चल गया। लेकिन यहां पे एक लाइन और बोला है, फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट मिनिमम मतलब क्या होता है, पहला मिनिमा कहां पे प्रोड्यूस होगा, क्या फॉर्मूला क्या था मिनिमम के लिए, अरे फॉर्मूला क्या था, एन लैम्बडा अपॉन डी था मिनिमम के लिए, एन लैम्बडा अपॉन डी था, तो एन लैम्बडा मतलब क्या, एन लैम्बडा इंटू डी था, थीटा इक्वल टू, ये क्या इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन डी था, तुम तो कोटे लिखिच ही पाउन, एन लैम्बडा अपॉन डी कोट लिखाई, लिखाई थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन डी लिखाई, अब एटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू थिला, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था मिनिमम के लिए, मुझे ये बता दो, पाथ डिफरेंस को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी लैम्बडा, थीटा क्यों, एन लैम्बडा अपॉन पाथ डिफरेंस, एन लैम्बडा अपॉन डी नहीं, पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्बडा, और ये कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, जब थीटा का वैल्यू एन लैम्बडा अपॉन डी होता है, तभी जाके ये होता है पाथ डिफरेंस, जब थीटा का वैल्यू एन लैम्बडा अपॉन डी होता है तभी एन लैम्बडा होता है ना। अब जब थीटा का वैल्यू 2n+1 इंटू लैम्बडा अपॉन 2d होता है, तभी जाके हमें पाथ डिफरेंस कितना मिलता है, 2n+1 लैम्बडा बाई 2, ये मिलता है। अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं ना। चलो अब आते हैं इस पे, यहां पे अगर मैं देखूं, अब ये जो थीटा हुआ करता था, ये अप्रोक्सीमेटली किसका वैल्यू हुआ करता था, साइन थीटा का वैल्यू होता था। एज बिकॉज थीटा बहुत छोटा है, हम डायरेक्ट थीटा ले लेते थे, लेकिन हमने यहां पे पढ़ा था, क्या गया, bn इक्वल टू डी साइन थीटा लेके करते थे, और एज बिकॉज थीटा बहुत छोटा था, हम थीटा को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली स्मॉल वैल्यू ले लेते थे, तो ये भी साइन थीटा इक्वल अप्रोक्सीमेटली इतना होता था, और ये भी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इतना होता था। अब हमने क्या पढ़ा था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इंटू डी, bn इक्वल टू डी साइन थीटा, और bn क्या होता था, पाथ डिफरेंस होता था, है ना। तो bn इक्वल टू पाथ डिफरेंस होता था, तो साइन थीटा या d विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन साइन थीटा। अब यहां पे पाथ डिफरेंस की जगह पे हम क्या डालेंगे, फर्स्ट मिनिमम मतलब मिनिमम कौन सा है, ये पाथ डिफरेंस के कौन सा है, ये वाला, n के जगह पे क्या डालेगा, फर्स्ट मिनिमम, तो n इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा लैम्बडा, तो d विल बी इक्वल टू कितना, लैम्बडा अपॉन साइन थीटा। अगर यहां पे फर्स्ट मिनिमम के बदले लिख देता थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, तो क्या समझ रहे हो, इसलिए यहां पे कितना n, क्या मैंने क्या बोल रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था, हाँ फर्स्ट मिनिमम है, इसलिए यहां पे लैम्बडा अपॉन साइन थीटा हुआ। अगर सेकंड मिनिमम या थर्ड मिनिमम होता, तो मैं ये आपको इसीलिए बताया ताकि ये समझ में आ सके,
जो भी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और फॉर्मूला कैसे पुट कर रहे हैं हम समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन देख के बोलोगे सर आउट ऑफ सिलेबस, सर ये तो पता ही नहीं था हमें कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे d इक्वल टू कितना हो गया, लैम्बडा साइन थीटा होगा या नहीं होगा। अब लैम्बडा कितना है 6500 एमस्ट्रॉन्ग में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मतलब साइन 30 थीटा गिवन है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री गिवन है, तो साइन 30 तो कितना हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 6500 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 2, ये बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 65 इंटू 3 13 तो 13 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर -10, इसको अगर सॉल्व करें तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर होगा। वही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहां पे बोला इफ स्लिट विड्थ ए है। हाँ चलो ठीक है, तो इसको इधर भी ए ही ले लो, क्वेश्चन में ए गिवन है तो ए ही ले लो। तो ए हमें कितना मिल गया 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आते हैं बिट 2 पे। बिट 2 पे क्या पूछा है, लैम्बडा बिट 2 के लिए लैम्बडा कितना होगा, वही 6500 एंगस्ट्रॉम। थीटा कितना गिवन है बिट 2 के लिए, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। लेकिन यहां पे एक चीज ये बोला है द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एन एंगल, तो मैक्सिमम फॉल बोला है, तो मैक्सिमा के लिए क्या करते थे, ये वाला वैल्यू लेते थे। तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब या n के जगह पे जब 1 गिरेगा 2n+1, मतलब खाली मंत्रो का यार अच्छी हो ना। अबे जब n के जगह पे 1 गिरेगा तभी फर्स्ट मैक्सिमम आएगा, तो n के जगह पे 1 गिरेगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 λ/2। तो इसी फॉर्मूले में PD इक्वल टू या PD इक्वल टू साइन थीटा इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस अपॉन साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस की जगह पे कितना गिरेगा 3/2 लैम्बडा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब वैल्यूज पुट करो, 3 इंटू 6500 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाय साइन 30 है ना, थीटा की जगह पे 30 गिरेगा 1/2, तो ये कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, तो 65 इंटू 3 कितना होता है 195 फिर 2 0 है ना, तो 19520 इंटू 10 टू द पावर -10 विच इज इक्वल टू 1.95 इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा 4, तो 6 -6 मीटर, ये होगा स्लिट विड्थ। समझे कैसे करना है, पक्का लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट, मतलब यहां पे लाइट का वेवलेंथ कितना गिवन है, लैम्बडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। चलो नैरो स्लिट and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1.2 मीटर away, मतलब कैपिटल D आपको यहां पे कितना गिवन है 1.2 मीटर। It is observed that the first minimum is at a distance of 3 मिलीमीटर from the center of the screen। अब इस चीज को समझना क्या बोल रहा है, मान लो आपका ये स्लिट है
और ये स्क्रीन है, यहां पे डिफ्रैक्शन, ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया, सी हुआ ना। यहां से ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो मतलब ये वाला आपका फर्स्ट डार्क बनेगा, ये वाला इधर फर्स्ट डार्क बनेगा सेंटर की इस तरफ, या फिर इस तरफ भी फर्स्ट डार्क बनेगा सेंटर की इस तरफ। तो यही यहां पे वही बोला है, फर्स्ट मिनिमम इज एट डिस्टेंस 3 मिलीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मिलीमीटर। अब मैं इस तरफ कर रहा हूं, आप अगर इस तरफ भी कर रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डार्क इस तरफ भी होगा, ठीक है। तो ऊपर से करो नीचे से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर से हो रहा है ये देखना जरूरी है। 3 मिलीमीटर ये है, तो मतलब यहां से यहां तक मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं x से, कितना गिवन है, 3 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, मतलब d निकालने के लिए बोला है, स्मॉल d, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट मिनिमा जहां पे प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना, फर्स्ट मिनिमा के लिए, मिनिमम के लिए हमारा, मैंने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास बताया था, क्या होता है, फर्स्ट मिनिमम या मिनिमम कहां पे प्रोड्यूस होगा, लो लो डार्क फ्रिंज मिनिमम, हाँ फॉर डार्क फ्रिंज क्या होगा, H इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, H इक्वल टू कितना एन लैम्बडा डी अपॉन डी। तो क्या कंफ्यूज होती हो तुम, हो तो इसी दुनिया में हो तो, हाँ, या किसी के ख्यालों में खोई हुई हो, नहीं ना, पक्का इसी दुनिया में हो, मेरे क्लास में हो, मेरी कसम। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n कितना हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमम के लिए n कितना हो जाएगा, 1, वही तो पूछ रहा हूं, क्या इधर उधर देख रही हो। तो n अगर 1 हो जाएगा तो n लिखो ना लिखो बराबर है d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, और ये h हमें कितना गिवन है, जो गिवन है भी पता नहीं था ना, 3 क्या, हाथी ना भालू ना घोड़ा, 3 mm, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -3, पक्का पक्का 3 इंटू -3 या -2 या -1, पक्का, चलो 3 इंटू 10 टू -3 मीटर। अब सारा वैल्यूज हमें पता है, h पता है, लैम्बडा पता है, d पता है, स्मॉल d निकालना है, निकाल सकते हैं, कितना होगा, स्मॉल d विल बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू d अपॉन h, लैम्बडा का वैल्यू 600 इंटू 10 टू द पावर -9, d का वैल्यू 1.2 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये होगा, 3 से इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा, 200, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -6, यहां से अगर डेसिमल हटा दिए तो ये कितना बच जाएगा, -5, सॉरी 1/2 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2400 इंटू 10 टू द पावर -5, विच विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.4 इंटू -2 कैसे, एक सेकंड, कहीं पे गलत किए हैं क्या,
हाँ ठीक है, एक सेकेंड, नैनोमीटर गिवन है ना, हाँ ठीक तो है। -5 वाला ना, -3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 9 -9 +6 कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, -6 एठू गोटे पॉइंट होता मैंने तले आसीगले 10 मैंने ऊपर गले माइनस, तो माइनस, तो यहाँ जो -7, हाँ यहाँ पे गलत है, तो ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7, तो 1 2 3, तो 3 जाएगा तो 4। अब सही, 2.4 × 10⁻⁻4 दैट विल बी इक्वल टू कितना, बोलना चाहो तो 0.24 मिलीमीटर बोल सकते हो। तो विड्थ, स्लिट विड्थ कितना हो जाएगा, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, कितना हो जाएगा 0.24 मिलीमीटर। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वही इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ ए। यहाँ पे ए आपको मान लो स्लिट विड्थ गिवन है, लैम्बडा आपको गिवन है 600 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 600 × 10⁻⁹ मीटर। If the distance between the slits and the screen is 0.8 मीटर, मतलब कैपिटल डी कितना गिवन है 0.8 मीटर, and the distance of second order maximum from the center of the screen is 15 mm, मतलब h यहाँ पे आपको कितना गिवन है 15 mm, which is equal to कितना 15 × 10⁻⁻3 मीटर, ये गिवन है। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। अब यहां पे फॉर्मूला क्या गिरेगा, क्या पूछा है, मैक्सिमम, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, मतलब सेकेंड ऑर्डर बोल दिया, मतलब n के जगह पे क्या गिरेगा 2, ये तो पता चल गया। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता था, h इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू लैम्बडा, फिर बाय 2। शाबाश, वेरी गुड। मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज, हाइट इतना है ना, ये नहीं है, ये कहीं बाहर से मैंने लिखा दिया था कि, चलो क्या बोल रहा हूँ छोड़ो। तो n की जगह पे यहाँ पे कितना गिरेगा, 2 गिरेगा। क्यों 2 गिरेगा, सेकेंड ऑर्डर बोला है इसलिए 2 गिरेगा, तो दैट विल बी h विल बी इक्वल टू कितना 5, एक सेकंड यहाँ पर नीचे 2d था, 5 लैम्बडा d अपॉन 2d, ये होगा। तो d विल बी इक्वल टू कितना 5 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2h, ये हो जाएगा। अब बस वैल्यू डालो, तो 5 इंटू लैम्बडा के जगह पे 600 इंटू 10⁻⁻9 इंटू d के जगह पे 0.8 बाय 2 इंटू h के जगह पे 15 इंटू 10⁻⁻3। तो 5 से काटो तो ये हो गया 3 से काटो तो ये हो गया 200, 2 से काटो तो ये बन गया 100। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना -3 नीचे है तो ऊपर जाएगा कितना -6 यहां से नीचे 10 आएगा तो -7, तो 100 इंटू 10⁻⁻7 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻2 जीरो जाएगा ना 5, ये होगा। तो कुछ गलत किए और कुछ छूटा है क्या, हाँ, और एक 8 छूटा है ना, बस
800, तो 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो विड्थ ऑफ द स्लिट कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, या फिर इसको अगर थोड़ा आसान भाषा में लिखना चाहो तो 80 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? समझे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डालना है? समझ में आया? हाँ, कैसे डालना है समझ में आया? सर पेंसिल से लिखना तो है, पेन से कैसे डालना है? क्या पेन से तो ही लिखना है। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था आज ट्विटर में, एक टीचर अपने बच्चे से पूछी कि वेयर इज योर होमवर्क, तो बच्चा बोलता है इट्स इन माई पेंसिल। समझ रहे हो? बच्चे की थिंकिंग का बच्चे का थिंकिंग का लेवल, मतलब अभी तक मैं लिखा नहीं हूं, इट्स इन माई पेंसिल। अब लिखेगा तो पेंसिल खत्म होगा ना, अभी तक पेंसिल में ही है। अच्छा, लास्ट नहीं अभी करेंगे ना ना ना, ये क्वेश्चन होगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, ये 2008 का क्वेश्चन है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट और। क्या बोला है? एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 मिलीमीटर व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। अब यहां पे पूछा क्या है? पूछा क्या है? पूछा नहीं है, पूछा क्या है? निकालना क्या है? हमें एंगुलर सेपरेशन निकालना है, और एंगुलर सेपरेशन हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते थे? ये एंगुलर सेपरेशन होता था या विड्थ सेकेंडरी, या क्या बोला है? एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम, मतलब यहां पे हमें सेंट्रल मैक्सिमम तो यहां से बन गया, सेंट्रल मैक्सिमम बनने के बाद जो फर्स्ट मिनिमम होगा उसका एंगुलर सेपरेशन निकालने के लिए बोला है। तो पहला मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मिनिमम के लिए क्या है? कहां गया ये डार्क फ्रिंज? तो कितना होगा? लैम्बडा डी अपॉन डी होगा या नहीं होगा? तो अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम विड्थ यहां पे कितना गिवन है? स्मॉल डी 1 mm विच इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और लाइट कितना गिवन है? लैम्बडा इक्वल टू 6000 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, मतलब 600 इंटू 10⁻³ कितना? -3 मीटर, ये गिवन है। अब इसको जरा समझना, मान लो ये आपका स्लिट है और ये स्क्रीन है, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये बन गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। मुझे बोला है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम, मतलब ये फर्स्ट मिनिमम, और फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर सेपरेशन मतलब ये अगर ऐसा हुआ, मतलब फर्स्ट मिनिमम क्या बोला है? एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम, मतलब ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। ये वाला पोर्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा या नहीं करना होगा? मतलब दो मैक्सिमम का बीच का। अब देखो हमें एक्चुअली ये वाला भी नहीं निकालना है, फर्स्ट मिनिमम पूछा है ना, फर्स्ट मिनिमम ये वाला होगा। कैसे समझाता हूं, देखो मान लो ये आपका ग्राफ हुआ, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, और ये बना इधर से ये और इधर से ये। फर्स्ट मिनिमम का मतलब क्या होता है? ये होगा आपका फर्स्ट मिनिमम,
अब फर्स्ट मिनिमम मतलब मुझे कहां से कहां निकालना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से ये वाला कौन सा टर्म है, फर्स्ट मैक्सिमा माइनस ये कौन सा होगा, सेकंड मैक्सिमा, अरे हाँ या ना, सेकंड मैक्सिमा। अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे ये मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमा के लिए सॉरी हाँ मिनिमा के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, मिनिमा के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा अपॉन 2d। तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 2n, और थीटा n इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्बडा अपॉन 2d ये होगा। अब इसके लिए निकालना है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 3 लैम्बडा अपॉन 2d, और थीटा 2 कितना हो जाएगा, यहां पे 2 डाल दो तो 5 लैम्बडा अपॉन 2d। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे क्या फर्स्ट मिनिमम मिल जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लैम्बडा अपॉन 2d माइनस 3 लैम्बडा अपॉन 2d विच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा अपॉन 2d विच इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन d। लैम्बडा कितना है 600 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 600 नैनोमीटर है ना, तो मैं यहाँ पे 3 क्यों लिखा हूँ 9 सॉरी, तो -6, तो 600 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -4। एक सेकंड, कुछ गलत किए हैं क्या? ठीक है, तो एंगुलर सेपरेशन थीटा कितना आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ये आ गया। समझे या नहीं समझे? अब मैं ये प्रोसेस आपको करके क्यों दिखाया, अब अगर मान लो सेकंड मिनिमा या सेकंड ऑर्डर मिनिमा या फोर्थ ऑर्डर मिनिमा होता तो यहां पे n के जगह पे अलग अलग वैल्यूज गिरते हैं, तब अलग अलग वैल्यूज आता इजीली। ठीक है, समझे? पक्का? चलो, इसी के साथ आपका जो वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, वो भी इसी से ही ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।